टीबी एक खतरनाक बीमारी है और इसका संक्रमण तेजी से फैलता है और यही वजह है कि इसको खत्म करने के लिए दुनिया भर में अभियान चलाए जा रहे हैं। भारत में भी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के जरिए इस साल तक टीबी को पूरी तरह से खत्म करने की मुहिम चल रही है। इसके बावजूद हैरान करने वाली बात यह है कि टीबी का इलाज संभव होने के बावजूद भारत में इसके खात्मे की संभावना कम हो गई है। दुनिया भर के देशों में टीबी की चपेट में आने वालों में सबसे ज्यादा मामले भारत में हैं, क्योंकि टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य को हासिल करना अब मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी तादाद में इजाफा लगातार दर्ज हो रहा है। टीबी के बढ़ने के कारण और उससे निपटने की चुनौतियों पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, टीबी पर बड़ा खुलासा। खांसी बुखार ना बने मजबूरी। टीबी की रोकथाम जरूरी। बढ़ रही मरीजों की तादाद। नहीं हो पा रहा रोकथाम इलाज। टीबी का फैलता संक्रमण। लोगों में जागरूकता की कमी। दवाओं की कमी भी समस्या। टीबी का खतरा उन लोगों में ज्यादा होता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। हवा के जरिए फैलने वाली ये बीमारी शरीर पर भीतर तक शरीर को खोखला कर देती है। वैसे तो इसका सीधा असर लंग्स पर होता है, लेकिन ये शरीर के दूसरे हिस्सों को भी प्रभावित कर सकती है। हफ्तों तक खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी, वजन कम होने के साथ ही भूख की कमी इसके लक्षण हैं और इसका सही वक्त पर इलाज नहीं होने से मरीजों की स्थिति बिगड़ती चली जाती है। इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इसको लेकर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। खत्म नहीं हुआ टीबी। देश में टीबी की बीमारी फिर से तेजी से बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक दुनिया के टीबी के मरीजों में से 26% सिर्फ भारत में है। ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक बीमारी है जिसका प्रकोप बढ़ रहा है। टीबी के बैक्टीरिया हवा में फैलते हैं और आसपास के लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। टीबी के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। एक तरफ टीबी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम NTEP के तहत 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पिछले दिनों इनकी संख्या में गिरावट के बाद एक बार फिर से देश में टीबी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक टीबी मरीजों के परिवारों में 66% बच्चों का टीबी रोकथाम इलाज प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट TPT शुरू ही नहीं हो पाया है। इस बीमारी को गंभीर बनाने में कई कारण सामने आ रहे हैं। इसमें दवा की कमी भी इसकी एक बड़ी वजह के तौर पर सामने आई है। टीबी के मरीजों की संख्या बढ़ने की कई वजह हैं। सर्वे में करीब 2500 टीबी मरीजों के परिवारों को शामिल किया गया। इसमें जागरूकता की कमी, दवाओं की उपलब्धता में कमी और टीबी को लेकर डर सबसे अहम है। टीबी के प्रति लापरवाही बीमारी को गंभीर रूप दे रही है। TPT क्यों जरूरी? प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट संक्रमण वाले लोगों में टीबी रोग विकसित होने का जोखिम ज्यादा होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। इनमें सबसे अहम कमजोर इम्यून सिस्टम की स्थिति है। टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट उन लोगों को दिया जाता है जो किसी टीबी मरीज के संपर्क में आ चुके होते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक संक्रमण नहीं हुआ है। ये दवा संक्रमण को बढ़ने से रोकने में मदद करती है, खासकर बच्चों में, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। दरअसल प्रिवेंटिव मेडिसिन को लेकर लोगों में कई तरह की शंकाएं हैं। ज्यादातर परिवारों को लगता है कि बिना टीबी होने के भी दवा लेने से बच्चों पर उसका खराब असर पड़ सकता है। 3% मामलों में माता पिता को साइड इफेक्ट का डर था। 9% लोगों को लगा कि दवा जरूरी नहीं है। 82% परिवारों को पता ही नहीं था कि टीबी से बचाव के लिए दवा दी जाती है।
19% मामलों में जानकारी दी गई, लेकिन टीपीटी की दवा नहीं मिली। कुछ इलाकों में दवा की कमी के कारण बच्चों का इलाज समय पर शुरू नहीं हो पाया। सर्वे के मुताबिक 82% मामलों में पैरामेडिकल कर्मचारियों ने परिवारों को टीपीटी की जानकारी दी ही नहीं। टीबी की बीमारी खतरनाक। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ये हवा में मौजूद बैक्टीरिया के जरिए फैलता है। ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके, कमजोर इम्यून सिस्टम, गरीबी, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच ना होना, शराब या मादक द्रव्यों का सेवन भी टीबी के पैर पसारने की असली वजह है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। फेफड़ों के अलावा टीबी यूट्रस, ब्रेन, लिवर, गले और किडनी जैसे शरीर के अंगों में भी हो सकती है। ये जिस भी अंग को अपनी चपेट में ले लेती है, उसे बुरी तरह प्रभावित करती है। कई मामलों में शरीर का वो अंग 70% तक खराब हो जाता है। कई मामलों में मरीज की मौत हो जाती है। ब्रेन टीबी को बहुत ज्यादा घातक माना जाता है। महज टीबी से हर साल दुनिया भर में करीब 15 लाख लोगों की मौत हो जाती है। टीबी दुनिया की सबसे खतरनाक 10 बीमारियों में से एक है। टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के जरिए फैल सकता है। टीबी का मरीज जब खांसता या छींकता या फिर थूकता है तो हवा में टीबी के घातक जीवाणु फैल जाते हैं। हवा में इन जीवाणुओं की थोड़ी सी भी मात्रा सांस के जरिए शरीर में अगर चली जाए तो यह पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर सकती है। टीबी को कोरोना वायरस की ही तरह खतरनाक माना जाता है। टीबी से निपटने के लिए जांच से लेकर उपचार और देखभाल तक एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली की जरूरत होती है। तो टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टीबी से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसी के चलते हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी, सीनियर ENT स्पेशलिस्ट हैं। इसके साथ ही डॉक्टर नरेश चावला, पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी IMA। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बीपी त्यागी, पहले मैं रुख आपका करना चाहूँगी, क्योंकि टीबी की जब बात आती है और अगर हम आपसे काफ़ी साल पीछे जाएं तब यह बीमारी बहुत ज़्यादा थी और ऐसा लगता था कि ये बीमारी बिल्कुल जानलेवा है, जो कि सही भी है। लेकिन बीच में ऐसा लगा कि हाँ, हमने इस पर कंट्रोल पा लिया है। ये जो रिपोर्ट सब सामने आ रही हैं, इसको देखकर लगता है कि अभी भी उतनी ही गंभीर ये बीमारी बनी हुई है। जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, क्योंकि टीबी जो है अब दूसरा रूप ले चुकी है और वो दूसरा रूप है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। जो उसकी पहले दवाइयाँ थी वो अब दवाइयाँ उस कीटाणु पे काम नहीं कर रही हैं। तो ऐसे जो केसेज हमारे पास आ रहे हैं, उनको जो साधारण दवाइयाँ हैं उनसे ठीक करना बड़ा मुश्किल काम है। और कोई भी अगर ऐसा मरीज हमारे पास अब आता है, वो क्योंकि मार्च चल रहा है, तो हम ये नहीं मान के चलेंगे कि उसको 2025 से पहले हम ठीक कर पाएंगे, क्योंकि उसका इलाज लंबा चलता है। अगर वो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी किसी कान की हड्डी में है या और किसी बोन में है, तो उसका इलाज हमें 18 से 24 महीने तक करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल आपकी जो रिपोर्ट है, मैं इससे सहमत हूँ कि 2025 तक टीबी को कंट्रोल में करना या खत्म करना बिल्कुल भारत से नामुमकिन है। बिल्कुल, तो यानी कि समय ज़रूर लगेगा, लेकिन इसको कंट्रोल करना ज़रूरी बहुत है। भले ही 2025 तक नामुमकिन आप बता रहे हैं, लेकिन इसको बिल्कुल कंट्रोल करना ज़रूरी हो गया है अब भारत के लिए। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश, क्योंकि जब बात टीबी की आती है तो जब एक आम इंसान से पूछा जाए तो वो कहेंगे कि हाँ, बहुत खांसी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। टीबी में उनको यही लगता है, लेकिन टीबी के भी कई प्रकार हैं। जैसे अभी हमने ब्रेन टीबी के बारे में अभी ये जानकारी रिपोर्ट के जरिए लोगों तक गई। तो कितने प्रकार टीबी के हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर मैं लक्षणों की बात करूं तो क्या कुछ लक्षण हैं? क्योंकि बात कोरोना का भी जिक्र हुआ और कोरोना में भी खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार ये सब थे और वो सीधे लंग्स पर असर डालता था, जिसके कितने घातक परिणाम थे ये हम सब ने देखा। तो क्या टीबी भी कमोबेश उतनी ही खतरनाक और इससे बचाव अब सबसे ज्यादा जरूरी? देखिए श्रद्धा, पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा कि आपके चैनल ने ये टॉपिक लिया है। यू सी, अल्टीमेटली अवेयरनेस सबसे बड़ा इलाज हो सकती है। टीबी को हम पिछले कई कहते हैं ना, कई दशकों से नहीं, कई सेंचुरी से जानते हैं,
लेकिन टीबी पहले आसानी से अवेलेबल होती थी, लेकिन देश की गरीबी, लोगों का अनपढ़ता होना, ट्रीटमेंट अवेलेबल ना होना, ये कमियां थी। अब दूसरी कमियां क्या आ गई हैं, आप याद कीजिएगा आज से 20-25 साल पहले हमें लगता था हम टीबी कंट्रोल कर पा रहे हैं। बिल्कुल। जो प्रोग्राम टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम टिल 25, आई थिंक इट इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम। एम्बिशियस तो जरूर है, लेकिन कर पाना शायद काफी मुश्किल है। तो हम इतना ही कहेंगे, ये कोई एक आदमी का नहीं है, इसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सोशल वर्कर्स, फाइनेंशियल एड टू द पेशेंट। पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब आप टीबी की दवाई तो मुझे दे दोगे, लेकिन मुझे रोटी कौन खिलाएगा? तो यू सी इंडिया इज ए पुअर एंड ए रिच कंट्री बोथ। आज भी मत भूलिए 100 up to 100 करोड़ पीपल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। बिल्कुल। हमें मरीज खुलेआम कहते हैं डॉक्टर साहब आपने दवाइयों का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन मेरे घर में मुझे दूध, दही, रोटी, सब्जी कौन ला के देगा? सो इट हैज टू बी एडेड बाय दैट। एंड अलोंग विद, जो मैं कहूंगा जो सबसे बड़ी गलती है, जब एक पैरामेडिकल वर्कर पेशेंट को गाइड प्रॉपर नहीं करता या पेशेंट उसका कहना नहीं मानता। पेशेंट को बुखार चल रहा था, चाहे पेशेंट का ट्यूबरकुलोसिस लंग्स का था, जो आपने कहा कितनी टाइप्स का है, पेशेंट को कहीं का भी टीबी हो सकता है, ब्रेन का भी हो सकता है, गले का भी हो सकता है, उसको हड्डियों का भी हो सकता है। उसमें मत भूलिए जो हम टीबी याद करते हैं वो फिल्मों वाली कहानी है, खून आया, खांसी में खून आ गया और टीबी है। नाउ ट्यूबरकुलोसिस यूट्रस का भी है, आंख का भी है, किडनी का भी है, लिवर का भी है। सो फर्स्ट इज वेदर इट इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, यानी कि फेफड़ों का बाहर का है, वो डायग्नोज हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। और सबसे बड़ी गलती जो मैं लोगों को करते देखता हूं, जैसे ही उनका बुखार ठीक होता है, जैसे ही थोड़ा भूख लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है थैंक यू डॉक्टर साहब गुड बाय, ये गलत है। आई थिंक द पैरामेडिकल वर्कर्स मस्ट इंश्योर कि ट्रीटमेंट कंप्लीट पूरा, प्राइमरी ट्रीटमेंट भी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट पूरा लिया जाए। और उससे भी जरूरी चीज है, हम भूल जाते हैं लोगों के इस रवैये से, जो ट्यूबरकुलोसिस का कीटाणु है वो स्मार्ट हो गया है, उस पर अब दवाई असर ही नहीं करती। सो वी हैव टू लुक फॉर, जो पहले ड्रग्स थी, 4 ड्रग्स थी जो हम मानते थे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन या आईएनएच या रिफेम्पिसिन या इथेम्बुटोल या पाराजोनामाइड, अब वो इफेक्टिव होना बंद हो गई हैं। द बिगर प्रॉब्लम इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। या आपने डायग्नोज भी कर लिया, अगर पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटी है, पेशेंट को कोई एचआईवी चल रहा था, पेशेंट को कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स की बीमारी चल रही थी, तो पता चला मरीज ने दवाई खा भी ली तो भी असर नहीं आया। सो इट हैज टू बी ए नेशनल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय मेनी वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, सोशल वर्कर्स, फाइनेंशियल एड वर्कर्स। ये जब मिल के हम कुछ साल मेहनत करेंगे, तो जैसे हमने पोलियो का उन्मूलन किया है, जैसे हम और बीमारियों के उन्मूलन की सोच रहे हैं, हम ट्यूबरकुलोसिस को टोटली रिएक्ट करना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अपहिल टास्क। हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। बिल्कुल मिलकर करना होगा। और पहले जैसा कि आपने कहा, इससे 20 साल पहले चीज़ें बहुत अलग थी। आज इसके प्रति लोगों को जागरूक करना मुझे लगता है आसान इसलिए हो गया होगा क्योंकि लोगों के हाथ में फ़ोन है, वो लगातार रील स्क्रॉल कर रहे हैं। तो इससे थोड़ा समझ सकते हैं कि भाई ये बहुत गंभीर है और अगर हम में ऐसे लक्षण हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।